नेपाल के सुनसरी जिले में क्यों हुई हिंसा? पीएम बालेन शाह क्यों नहीं रोक पाए दंगा? प्रशासनिक चूक या रणनीति की नाकामी? बालेन शाह सरकार पर उठे सवाल। हिंसा वाले इलाकों में अभी कैसे हैं हालात? नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है। पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह और गृह मंत्री सुदान गुरुंग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं है। कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। विशेषज्ञों, मानवाधिकारों, कार्यकर्ताओं और विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार ने शुरुआत में ही समय रहते कार्रवाई की होती तो हिंसा इतनी नहीं बढ़ती। रिपोर्ट के मुताबिक विवाद की शुरुआत कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 समुदायों के बीच हुई थी। देखते ही देखते यह तनाव सुनसरी से बढ़कर सप्तरी, सिराहा, धनुषा और परसा जिलों तक फैल गया, जिसके बाद कई जगह कर्फ्यू लगाना पड़ा। आलोचकों का कहना है कि अगर सरकार ने शुरुआत में ही सभी पक्षों से बात की होती तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। उनका मानना है कि सरकार को स्थानीय नेताओं, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और दोनों समुदाय के लोगों के साथ तुरंत बैठक करनी चाहिए। आरोप है कि सरकार ने बातचीत की बजाय हालात संभालने के लिए ज्यादातर सुरक्षा बलों पर भरोसा किया। रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्री ने शुरुआत में सुरक्षा अधिकारियों की बैठक तो बुलाई, लेकिन प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने घटना के 4 दिन बाद पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक भी 5वें दिन हुई। इस दौरान न तो प्रधानमंत्री और न ही गृह मंत्री तुरंत हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे। गृह मंत्री 5 दिन बाद सुनसरी गए, जबकि प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। रिपोर्ट की माने तो सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 3 साल पहले ही चेतावनी दी थी कि इलाके में सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर मिले संकेतों के बावजूद समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए। पूर्व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और वरिष्ठ वकील मोहना अंसारी ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने शुरुआत से इस मामले को उतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया जितनी जरूरत थी। उन्होंने यह भी पूछा कि एक छोटा सा स्थानीय विवाद इतना बड़ा कैसे हो गया कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी। अगर पहले से पता था कि तनाव दूसरे इलाकों में फैल सकता है तो राजनीतिक नेताओं और समुदायों के बीच बातचीत शुरू क्यों नहीं कराई गई? रिपोर्ट के अनुसार रविवार को शुरू हुई झड़प के दौरान पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 30 वर्षीय ओम प्रकाश मेहता की मौत हो गई। कम से कम 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान 20 साल के जयप्रकाश मेहता ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद सिराहा के गोल बाजार में प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस फायरिंग में 17 वर्षीय गणेश यादव की भी मौत हो गई। नेपाल की संसद में भी इस हिंसा का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। विपक्षी नेताओं ने सरकार से पूछा कि हिंसा रोकने के लिए पहले से क्या कदम उठाए गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने कहा कि सुनसरी, मोरंग और दूसरे प्रभावित इलाकों की समस्याओं का समाधान बातचीत और आपसी सहयोग से होना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि समाज में नफरत और बंटवारा फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सभी को मिलकर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वदलीय बैठक पहले ही बुला ली जानी चाहिए और इसकी पहल प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बैठक में मौजूद न रहने पर भी चिंता जताई। वहीं रिपोर्ट का यह भी कहना है कि हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ कंटेंट फैलने से हालात और बिगड़ गए। आलोचकों का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियां समय रहती ऐसी सामग्री पर रोक लगाने में नाकाम रही। हालांकि नेपाल पुलिस के प्रवक्ता अभि नारायण काफले ने कहा कि पुलिस AI आधारित तकनीक की मदद से सोशल मीडिया की निगरानी कर रही है और भ्रामक या भड़काऊ कंटेंट फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नेपाल के तराई क्षेत्र खासकर कोसी और मधेश बेल्ट में बदलती धार्मिक जनसांख्यिकी और समुदायों की बसावट तनाव की एक प्रमुख वजह मानी जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल में मुस्लिम आबादी सिर्फ 5% से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मधेश प्रांत में यह लगभग 13% और लुम्बिनी प्रांत में यह 7% है। सुनसरी, धनुषा, रोहतट, परसा और सरलाई जैसे तराई के जिले और इस उच्च घनत्व वाले बेल्ट में आते हैं। चूंकि नेपाल का यह अशांत क्षेत्र भारत और खासकर बिहार की सीमा से बिल्कुल सटा है, इसलिए दोनों देशों के बीच सीमावर्ती गतिविधियों, द्विपक्षीय व्यापार और सुरक्षा पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। नेपाल का सुनसरी जिला भारत के बिहार राज्य की सीमा से सटा है। यह दोनों देशों के बीच एक बहुत ही अहम व्यापारिक कॉरिडोर है। हिंसा भड़कने के बाद यहां अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही, व्यापारिक गतिविधियों और यातायात पूरी तरह से रोक लग गई है। इसी तराई बेल्ट जैसे सुनसरी, धनुषा और रोहतट आदि में रहने वाले कई नेपाली परिवारों के भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश में पीढ़ियों पुराने व्यापारिक और वैवाहिक रिश्ते भी हैं। आम दिनों में लोग रोजमर्रा की खरीदारी और रिश्तेदारों से मिलने के लिए नियमित रूप से सीमा पार करते हैं। कर्फ्यू और तनाव के कारण सीमा के दोनों ओर बसे इन समुदायों का संपर्क और दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए GUP उत्तराखंड।